Hi friends, I hope you all are doing fantastic. So today I want to talk about a few things which are really very important in life, especially when you have a lot of anxiety. बहुत चिंता होती है आपको बहुत चीज़ों को लेके. So उन चीज़ों के बारे में quickly कुछ बात करेंगे. So first of all, I want to talk about that whenever you have anxiety, कभी भी आपको चिंता हो रही हो किसी बात को लेके, so कोई भी एक्शन या मूवमेंट शुरू कर दो. बिकॉज द मूवमेंट यू सिट अलोन, अगर आप अकेले बैठे हुए हो किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, एंग्जाइटी हो रही, चिंता हो रही है, तो होता है कि अक्सर आप ना उस चीज के बारे में सोचते रहते हो और फिर अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो उसको सोचते सोचते, और फिर चिंता बढ़ने लगती है, अनईजी सा लगने लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता और आप बहुत ही नेगेटिव वर्ल्ड में चले जाते हो. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अवॉइड इट वेरी क्विकली, स्टार्ट परफॉर्मिंग सम एक्शन. कोई भी एक्शन शुरू कर दो. Action is really one of the easy cure to remove anxiety. So follow this. Definitely, you will be able to remove your anxiety. And then it's always important to take the first step. अगर आप पहला स्टेप ले लो, तो automatically बाकी steps follow करने लगते हैं. And this is really which I have experienced myself in life. प्रॉब्लम कहाँ आती है? खाली पहला स्टेप उठाने में. अगर आपने पहला स्टेप, चाहे छोटा सा स्टेप उठा लिया, ऑटोमेटिकली हल्का सा, थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगता है और आप दूसरा स्टेप उठाते हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर लगातार उस काम को करते रहते हो और भूल ही जाते हो कि आप किस चिंता वाली दुनिया में थे. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. बेबी सही, लेकिन वो पहला स्टेप उठाओ, बहुत ही जरूरी है. दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एंड इट्स कुड बी इन जनरल, नॉट जस्ट एंग्जाइटी, चिंता, इन जनरल एज वेल, विच इज अबाउट बीइंग विद पॉजिटिव पीपल ऑल द टाइम. अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, खासतौर से वो जो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, जो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं अच्छा, और अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, मैच्योर हैं, और खास तौर से पॉजिटिव बातें करते हैं, तो देखना आपको अपने आप में ही एक अलग सा चेंज सा महसूस होगा. बिकॉज हमेशा से आप बस वही पॉजिटिव चीजें सुनते हुए आएंगे, नेगेटिव चीजों के तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है अच्छा लगेगा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल ओनली. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. कोई नहीं, अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, क्या पता उससे चिंता दूर हो जाए, मेरा मन लगने लगे, बाद में कर लेंगे. वी विल डिले फ्यू थिंग्स इन लाइफ, राइट? हम डिले कर देते हैं कि बाद में कर लेंगे. नो, डोंट डू दैट. इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू. आपको और चिंता होगी, आपका मन नहीं लगेगा लाइफ में कुछ करने का. सो रिमूव प्रोक्रेस्टिनेशन फ्रॉम योर लाइफ. जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है. अगर आप ये कर गए, आपको स्टार्टिंग में अनईजी फील हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, एक हैबिट सी बन जाएगी और आप लगातार वो काम कभी भी कल पे, परसों पे नहीं टालेंगे, और देखना इन चीजों का आपके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएगा. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू. स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल कि उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. नो, इट्स यू. So start taking responsibility of all the wrong things happening in your life. कभी कभी होता है डेस्टिनी, लक, किसी ने, कभी कभी होता है, आई अंडरस्टैंड, दिस इज लाइफ. किसी की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि जब आप रोड पे चल रहे होते हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो, सो हमेशा आपकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होता. कभी कभी सामने वाला भी गलत आ रहा होता है, भला ही आप ठीक चल रहे हो, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं. सो आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी सामने वाले जानबूझ के कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि आप अनईजी हो जाओ, आपका काम ना हो पाए. बट डोंट, इट नेवर हैपेंस ऑल द टाइम. सो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ, स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप of your own things, take full responsibility of your own life, do things which you think is right, take right steps, don't delay. Whatever happens, good or bad in your life, think it's only because of you, and there is a reason I'm saying कि पूरी responsibility अपने काम की खुद लो. The last thing which I want to talk about is don't waste your time on watching unnecessary content on Instagram, Facebook, or any other social media, because
ये आपका लाइफ का इतना समय बर्बाद करती है कि आपको पता नहीं चलता. एंड दिस आई यूज्ड टू डू दिस. आई हैव सीन अदर पीपल डूइंग दिस टिल नाउ एज वेल, एंड नाउ आई लाफ ऑन देम. आई फील पिटी ऑन देम, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसा करता था और मुझे पता है कि कितना टाइम वेस्ट होता है. यू जस्ट स्क्रॉल एंड दैट टू अननेसेसरी. अगर आपको देखना ही है तो अच्छा कंटेंट देखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो, अच्छे लोगों को सुनो, जिससे आपका भला हो, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट अननेसेसरी स्क्रॉलिंग. सो स्टॉप कंज्यूमिंग अननेसेसरी कंटेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना है, कुछ देर के लिए रहो, अच्छा कंटेंट देखो. एंड यू शुड बी द ओनर ऑफ योर ओन टाइम. आपको मालूम होना चाहिए आपको कितना कंटेंट देखना है, कौन सा कंटेंट देखना है. एंड जस्ट देन स्टॉप इट. Start doing something else which is important and which can push or move you towards achieving your goals. जिंदगी यही है. It's very practical. कुछ भी कह लो ऐसा वैसा ना, बट यही जिंदगी है. यही सब कुछ फॉलो करोगे, you will really feel very happy and peaceful. That's all for today. Thank you so much for watching. Still becoming. Thank you.